नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है चारधाम यात्रा पर। चारधाम यात्रा को हरी झंडी मिल गई है। चारधाम यात्रा 2021 जो है उसको अनुमति मिल गई है। अब यात्रियों के लिए नए जो है गाइडलाइंस बनी हैं और नई गाइडलाइंस के जरिए अब यात्री जो हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो चारधाम यात्रा पे उत्तराखंड में आ सकेंगे, लेकिन तमाम नियम कायदे कानून के साथ। इस पूरी खबर को मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि उत्तराखंड नैनीताल में जो हाई कोर्ट है वहां से इसको बड़ी राहत मिली है सरकार को। चारधाम यात्रा पर लगी रोक के चलते जो है चौतरफा घिरती जा रही थी धामी सरकार, और इसी के चलते गुरुवार को जो है नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यानी आज चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की बेंच ने सरकार के शपथ पत्र पर सुनवाई करके बड़ी राहत दी है। आपको मैं बताऊं कि हाई कोर्ट ने 26 जून को कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते राज्य सरकार की आधी अधूरी तैयारियों के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद जुलाई में धामी सरकार 4 हफ्ते की हाई कोर्ट स्टे के खिलाफ जो है SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी कि दिल्ली पहुंच गई थी। लेकिन जुलाई अगस्त 2 महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी वकील यानी कि सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में मामले की लिस्टिंग तक नहीं करवा पाए। इसके चलते लगातार सरकार को मुंह की खानी पड़ रही थी और तमाम आंदोलन झेलने पड़ रहे थे। हाईकोर्ट की चारधाम यात्रा पर 4 हफ्ते की रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते बाद भी मामला जो है उसमें लिस्ट नहीं करा पाई धामी सरकार, और लौटकर फिर से जो है हाईकोर्ट नैनीताल पहुंची। स्थानीय कारोबारी, तीर्थ पुरोहित और विपक्ष की घेराबंदी जिस तरीके से हो रही थी उससे सरकार बैकफुट पर आ चुकी थी। लिहाजा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से SLP जो है वो वापस ली और दोबारा 10 सितंबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे राहत दी जाए चारधाम यात्रा के फैसले को सुनाकर। और नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक जो है कई जिस तरीके से प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन तमाम जो यात्री हैं उनके लिए खास तौर पे प्रतिबंध लगे रहेंगे। किस तरीके से रहेंगे, क्या रहेंगे, ये मैं आपको बताऊं। यात्री श्रद्धालु चारधाम यात्रा की दर्शन कर सकेंगे, यानी कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री सबके दर्शन कर सकेंगे। अब क्या इसके लिए मानक तय किए गए हैं ये मैं आपको बताता हूं। केदारनाथ धाम में हर रोज 800 भक्त यानी कि 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में करीब 1200 यात्री, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में करीब 400 भक्तों को हर रोज जाने की अनुमति मिलेगी। सिर्फ इतने ही जितने मैंने बताए हैं उतने ही जो है भक्त धामों की यात्रा कर सकेंगे, धाम के अंदर दर्शन कर सकेंगे। हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य होगा। जिस तरीके से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार अब पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। तो ये आपकी इस वक्त की बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि आपको इसे शेयर करना चाहिए ताकि जो है ये खबर लोगों तक पहुंचे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लेकिन इसे शेयर कर दें तमाम लोगों के साथ। संजीव भाई इसको शेयर करें। चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया यूके लाइव टीवी के साथ जुड़ने के लिए।